तो उसमें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षालाल सिंह जी के परिवार से आनंद जी, उनके बेटे मौजूद हैं, साथ ही भगवान सिंह जी, हम सभी लोग यहाँ पे इस वक्त मंच पे आ रहे हैं। आप सभी लोग हमारे सभी अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की। जिस क्षेत्र का भी कोई नाम छूटा है उसको जरूर जोड़िएगा। आज इस ऐसे क्षणों में करता है सदस्य, अन्य लोग भी डी खाली कर दें। डी बिल्कुल खाली रहेगी, ऊपर से आगे से आगे आए कि कुछ भी मैं बोलना प्रारंभ करूं उसके पहले सभी अपनी इन वीरांगना माताओं बहनों के समक्ष अपना शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, और जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। और मैं श्री गणेश जोशी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री जी की सहमति से, पुष्कर सिंह धामी की सहमति से यह फैसला किया है, और मदन कौशिक जी की सहमति से फैसला किया है कि इस देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले, और जिंदगी न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर, ऐसे शहीदों के लिए, उनके सम्मान में हम एक यात्रा प्रारंभ करें। जब मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो मैं सचमुच मित्रों, मुझे बेहद खुशी हुई है, और मुझे यह बताया गया कि यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आज यह दूसरा चरण यहां से प्रारंभ हो रहा है। ये बहुत ही सुखद स्थिति है, और सचमुच हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि जो देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं अथवा देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उनको लोग देवतुल्य मानते हैं। हमारे यहां कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग के समान होते हैं। इसलिए उस जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों के, सभी परिवारों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं, जिन परिवारों के लोगों ने भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, गणेश जी को भी मैं कहना चाहता हूं, यह सैन्य धाम जो बनना चाहिए, ऐसा वैसा सैन्य धाम नहीं बनना चाहिए, औपचारिकता पूरी नहीं की जानी चाहिए। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीद परिवारों से मिट्टी वहां आनी चाहिए, और ठीक तरीके से कलश में उसकी वहां पर पूजा विधिवत की जानी चाहिए। तब सैन्य धाम का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए, और यह भी संकल्प होना चाहिए कि भविष्य में भी जो भी हमारे उत्तराखंड के बहादुर भारत भूमि की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत देंगे, उन परिवारों की भी मिट्टी यहां आएगी और सैन्य धाम में ही वह स्थापित की जाएगी। यह भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, वहां पर इस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ठीक तरीके से जितने भी शहीद हुए हमारे उत्तराखंड राज्य के, सभी का नाम और गांव यह वहां पर अंकित होना चाहिए। सभी का नाम और गांव अंकित होना चाहिए। और मैं तो यह भी चाहूंगा, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए कि मान लीजिए उत्तराखंड का किसी शहीद परिवार का कोई नौजवान दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है, और जिस दिन उसके परिवार के उस सदस्य शहीद हुआ है, यदि उसको अपनी उस दिन श्रद्धांजलि वह अर्पित करना चाहता है अथवा उसकी स्मृति को नमन करना चाहता है, तो वहां से अमेरिका में बैठा है तो अमेरिका से ही डिजिटली वह अपने उस
परिवार के सदस्य को जो शहीद हुआ है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।